अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं मसलिन का कॉलेज वेयर कुर्ती। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैच, साइड पैच लगाने के लिए। बाकी हमने 2 मीटर मसलिन लिया है, ठीक है। तो यहाँ हम बना रहे हैं एक्सल साइज़, ठीक है। तो ये लूज़ रहेगा, ठीक है। तो आपका जैसा साइज़ हो तो आप लेंथ ज़रूर ले लीजिएगा, बाकी ये लूज़ ही बनेगा, ठीक। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रखा है। कन्नी के ऊपर कन्नी हमने यहाँ पे साइड में सेट करके रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ हम फ्रंट की जो लेंथ लेंगे वो रहेंगे 31 इंच, ठीक है। 30 इंच हमने रखना है, 1 इंच हमारा मार्जिन का आएगा। अब यहाँ पर हमने जो बटन पट्टी बनेगी उसकी फोल्ड के लिए हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे थोड़ी दूर पे निशान लगाना है और इसको स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने ये देखिए निशान जो लगाया है, इसको हम 1.5 इंच का हमने लगाया है, इसको फोल्ड करेंगे तो वही बटन पट्टी हो जाएगी। अब शोल्डर हम रखेंगे 7.5 इंच, ठीक है। अब बैक पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहाँ पर हम आर्म होल 1 इंच कम रखेंगे, 6 इंच का आर्म होल रखेंगे, स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और चेस्ट हमारा रहेगा 11.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ 11.25 का हम निशान लगाएंगे। अब जो हमारी वेस्ट लाइन आएगी, जो कमर वाली साइड आएगी, तो वो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी फिटिंग हम लेंगे 9.5 इंच, ठीक है। तो जो भी मार्किंग है, तो 1.5 इंच का जो हमने मार्क करा है उसके आगे से हमने लगाई है। 1 इंच हमने मार्जिन का लगा लेना है। अब हमने आर्म होल का हाफ करना है और यहाँ बैक आर्म होल की शेप दे देनी है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये फ्रंट आर्म होल की शेप आएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का निशान है, फिटिंग को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे। और नीचे जो ए लाइन लेना है वो हम लेंगे यहाँ पर 15 इंच, ठीक है। और यहाँ से इसको इस लाइन से इसको मिला देंगे। बाकी इसको भी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो हमारा स्ट्रेट ही रहेगा, बैक में हम थोड़ा शेप देंगे डाउन जाने के लिए, ठीक है। सेम इसी पे हमने कटिंग कर लेना है अपना फ्रंट पार्ट, मार्किंग सेम ही रहेगी। अब ये हमने कटिंग कर लिया है, फ्रंट की कटिंग हम बैक वाले पार्ट को कट करने के बाद लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सेट करना है। 1.5 इंच हमारा जो है था वो हमने बाहर ही निकाल के रखा हुआ है। अब बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, ठीक है। फ्रंट से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा बैक पार्ट इस तरीके से, और ये यहाँ तक आर्म होल आ जाएगा। नीचे से जो डाउन जाना है वो हमने जाना है 4 इंच, ठीक है। तो यहाँ हमने 4 इंच का मार्क करना है और यहाँ से यहाँ तक इसकी इस तरीके से शेप दे देनी है, ठीक है। अब सेम जो हमने शेप दी है इसी पर हमने कटिंग कर लेनी है और ऐसे ही पूरी कटिंग करेंगे। इस तरीके से तो हमने फ्रंट और बैक दोनों ही कटिंग कर लेना है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। फिटिंग की मार्किंग पे भी कट लगा लेना है और ये भी हम क्रॉस में हल्का सा कट करेंगे। फ्रंट की कटिंग भी हम यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप भी दे देनी है, फ्रंट आर्म होल की, ठीक है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में हमने कटिंग लेनी होती है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने नेक कट करना है। तो बैक हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच कम करके 1.5 इंच का मार्क करेंगे, ठीक है। और नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी राउंड कॉलर बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा लेंगे, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे और इसकी जो डीप लेंगे वो हम लेंगे 3.5। आप 4-4.5 तक ले सकते हैं, क्योंकि राउंड कॉलर जो है आपका नेक के हिसाब से बन जाता है। और इसको कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटा सा कुटका लगा लेना है। अब जो हमारी ये बटन पट्टी है इसको और शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। ये वाली हमने सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट करनी है।
और ये बाकी हमने देखे, आपने देख लिया होगा, सारे कट्स लगाने हैं और इतना डाउन जाना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम स्लीव्स कट करेंगे। 4 फोल्ड करके हमने फैब्रिक को लिया हुआ है और यहाँ हमने 15 इंच की स्लीव्स अपनी रेडी चाहिए। तो हमने अपनी जो हमने कफ की तरह ये जो फोल्ड करना है तो उसका कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपको जितने कफ चौड़े दिखाने हों, अगर आपको 2.5 इंच के दिखाने हैं तो आप 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, और अगर 3 इंच के दिखाने हैं तो 6 इंच। अब यहाँ पर मोरी हम रखेंगे 5.5 विद मार्जिन 7.5। यहाँ पर निशान लगाएंगे 8 इंच, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो ऊपर का जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर जो हमने 3.5 का निशान लगाया है वहाँ से अपना नापेंगे। जो चेस्ट का जो है हमने हाफ़ किया था, तो हाफ से हमने आधा इंच कम कर लेना है। ठीक है? तो हमारा ये 21 था, तो हमने यहाँ 10 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से इसकी यहाँ पे शेप दे देनी है। इस तरीके से आर्म होल की शेप आएगी। फ्रंट की 1/2 इंच अंदर की कटिंग आएगी और इस तरीके से ये स्लीव्स कट हो जाएंगी। तो स्लीव्स की लेंथ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो उससे हाफ करके आप 1/2 इंच और कम कर लीजिएगा। यहाँ सेंटर का कट लगाएंगे और यहाँ फोल्डिंग का कट लगाएंगे। फ्रंट की कटिंग देंगे इस तरीके से। ये स्लीव्स कट हो गई हैं। अब ये कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। सबसे पहले ये वाली पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड में हमने फोल्ड कर लेना है और शोल्डर अटैच करना है। इस तरीके से हम इतना मार्जिन लेंगे और इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट्स में हमने ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ठीक है? तो इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे, क्योंकि शोल्डर जॉइन करने के बाद हमने सबसे पहले स्लीव्स बनानी होंगी। ठीक है? इस तरीके से ही हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही पार्ट्स में हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब शोल्डर अटैच करेंगे, तो बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट को रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही जॉइन करेंगे, बराबर से रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसको जॉइन कर लेंगे। अब स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स का ये जो हमने कट लगाया था, तो सबसे पहले हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारी फ्लिप अटैच होगी, उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर सेंटर पे। ठीक? अब जो कुटका है तो हमने इस तरीके से बैक पार्ट पे इसको फोल्ड करना है। ठीक है? बैक पार्ट पे हम फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। 1/2 इंच इधर फोल्ड करेंगे और इसकी पॉइंट की सिलाई ले लेंगे। ठीक है? जैसे नॉर्मली हम स्लीव्स को फोल्ड करते हैं, फ्रंट से बैक में वो कपड़े को फोल्ड किया जाता है, ऐसे ही हम फोल्ड कर रहे हैं। अब जो सेंटर का हमने निशान लगाया था, तो सेंटर पे हमने जो फ्लिप बना कर रखी है उसको रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही स्लीव्स को ऐसे ही रेडी कर लेना है। ठीक है? और यहाँ पॉइंट की भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली पट्टी अब जो हम रेडी कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको फ्रंट पे पलटेंगे तो ये हमारे कफ तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ईजिली ये कफ तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रंट पूरा ये हमारा रेडी हो गया है। शोल्डर जॉइंट हो गए हैं, स्लीव्स भी इस तरीके से रेडी कर ली है और यहाँ पर फ्लिप भी आ गई है। अब इसको हमने लेना है और सेंटर के हिसाब से रखकर पूरी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी स्लीव्स को भी हमने ऐसे ही जॉइन करना है। ठीक है? दोनों स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंच का ही हमने जो मार्जिन कटिंग में लिया था, उसी हिसाब से हम यहाँ पर पूरी फिटिंग कर लेंगे। ठीक है? तो दोनों साइड में ऐसे ही फिटिंग कर लेनी है और नीचे का बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए पूरी फिटिंग कर ली है, पूरा फोल्ड भी कर लिया है। फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा ये रेडी है। इसके बाद हमने यहाँ पर पैच लगाना है। तो पैच आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है, उसको नीचे इसको लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम कॉलर कट करेंगे। तो नेक हम नापेंगे हमारी कॉलर कितनी आ रही है। तो बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल बराबर से
और इस तरीके से यहाँ पर हमारी 10 इंच की कॉलर आ रही और जो जॉइंट है वो 6 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने 6 इंच का डीप रखना होता है नेक, मैं अभी बताऊंगी आपको। तो 5.5 हमने यहाँ चौड़ाई ली है और यहाँ पर हमने ली है इसकी 20.5, ये मैंने एक्स्ट्रा ली है। अब फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी इसकी चौड़ाई 8 ली है। यहाँ पर हम जितनी आपको कॉलर की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमने 3 रखी थी तो 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, जितनी नेक की चौड़ाई कटिंग करने में हमने ली थी वहाँ का निशान। अब 6 इंच पे हमारा शोल्डर का जॉइंट आया था तो 6 इंच का निशान लगाएंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जहाँ तक आपका शोल्डर जॉइंट का निशान आया है वहाँ तक का हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से नेक की शेप देंगे। अब जितने इंच की कॉलर रखनी है उतने इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ। मुझे 1 इंच की चौड़ी कॉलर चाहिए, आपको जितनी चाहिए हो, 1.25 इंच की या 1.5 इंच की, उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर सेम हमने निशानों पर ही कटिंग करना है। इसकी इस तरीके से शेप दे देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम हमने ली है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मार्किंग के पर देखेंगे तो 10 इंच हमारी परफेक्ट कॉलर आ रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ कट कर लेना है, पूरी कॉलर को कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस, सीधी स्ट्रेट लाइन ली थी, हल्का सा क्रॉस लेके इसको कटिंग करेंगे। अब इसको कपड़े के ऊपर रखकर हमने प्रेस से इसको सेट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने पेज पे ग्लू लगाया था तो प्रेस से अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। इसके ऊपर बाद में सिलाई भी लगाएंगे। कॉलर को रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको रखकर इसके ऊपर भी प्रेस कर लेंगे। अच्छे से जमा के प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको पूरा कट कर लेना है इस तरीके से। पूरा हमने इसको कट कर लेना है और इसको भी हमने प्रेस से फोल्ड करते हुए पूरी क्रीज बना ली है। ऐसे क्रीज बना लेनी है। ठीक है, इसमें भी हल्का हल्का सा अगर आप ग्लू लगा लेंगे तो ये हमारी क्रीज खुलेगी नहीं। ठीक है, हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेना है और इसको फिक्स कर लेना है। ऐसे ही हमने अपनी कॉलर की यहाँ से शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पैच लगाया था उसके ऊपर जैसे शेप है उसी हिसाब से हमने यहाँ पूरी सिलाई लगानी है। तो पत्ती का जैसा शेप आ रहा है उसी हिसाब से पूरी सिलाई लेते हुए हमने अपनी पैच की पूरी सिलाई ले लेनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ग्लू हल्का फुल्का हटता भी है तो सिलाई से ही बिल्कुल मजबूती आ जाएगी और फिनिशिंग भी हमारी प्रॉपर बनी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फिक्स करके पक्का करेंगे और सिलाई निकाल लेंगे। तो पैच फिक्स हो गया। अब कॉलर की सिलाई लगाएंगे। तो कॉलर का हमने यहाँ तक बस थोड़ा सा टाका लेना है और बाकी हमने पूरी जैसा हमारा बुकरम का शेप है उसी हिसाब से पूरी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पूरी कॉलर की इसी हिसाब से सिलाई लगा लेनी है और बाकी मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है, जैसे कॉलर है उस हिसाब से। तो यहाँ पे बस 2 टाके लेंगे और बाकी हम पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम हल्का सा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी मार्जिन को कट कर लेंगे और यहाँ 6 कट्स लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ ये पलट जाए। नीचे का में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पूरा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे और ये भी कॉलर को पूरा खोल लेंगे। इसकी सिलाई इस तरीके से। अब इसको हम शर्ट में अपने अटैच करेंगे। तो शर्ट लेंगे और जो हमारी बटन पट्टी है वहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उल्टी वाली साइड हमने ली है, इसके ऊपर हमने जो यहाँ पे बुकरम नहीं है वो वाला कपड़ा लेना है और इस तरीके से मार्जिन खोल के रखना है और इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से रखना है और नॉर्मल लूजिंग देते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हम यहाँ तक की इसकी सिलाई लगाकर सिलाई निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर खुला हुआ छोड़ा था
इसको लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। एकदम बटन पट्टी के एकदम एकसार आनी चाहिए हमें ये सिलाई, और बिल्कुल मिलाते हुए हमने ये सिलाई ले लेनी है और इसको पक्का कर लेना है इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा वो हम कट कर लेंगे और इसको पलटेंगे, बहुत ही फिनिशिंग से कॉलर निकल के आएगी इस तरीके से। अब दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हम अपनी सिलाई लेना, जैसे हमने उधर साइड ली थी। पूरी सिलाई लेते हुए आएंगे और जहाँ तक हमने यहाँ पर पहले ख़त्म की थी वहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पर भी इसको मिलाएंगे और बटन पट्टी के हिसाब से बिल्कुल इसको मिलाते हुए इसकी सिलाई ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कॉलर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऊंचे नीचा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर कट कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन और धागे जो हैं वो भी कट कर लेंगे और इसको पलटेंगे इस तरीके से और मार्जिन सारा अंदर करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई ले लेंगे। तो पूरी ही कॉलर में हमने ऐसे ही फिनिशिंग के साथ संभालते हुए पूरी कॉलर को अटैच कर लेना है और बटन और हमने काज कर लेनी है। प्रेसिंग कर लेंगे और अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी शर्ट एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। यहाँ हमने बटन्स भी लगा लिए हैं, बटन भी एकदम फिनिशिंग के साथ और काज भी हमारी एकदम कॉलर परफेक्ट कॉलर आई है और यहाँ फ्लिप पे भी हमने बटन लगा लिया है। पैच वर्क भी इस पर बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।